इसलिए ये फासला 10 से 100 के बीच का फासला है। हम सब व्यापार करें, जीवन में कर्तव्य मानकर करें, कोई रोजगार के लिए करेगा, लेकिन अगर हम देश के लिए करेंगे तो आप मानकर चलिए कि उसकी कीमत 100 ही होगी, 10 नहीं हो सकती। ये बात आप मानकर चलिए। और ये चीजें सरकार की तरफ से ये बदलाव आपको दिखते भी है। आप क्यों अलग मानते हैं कि इंडस्ट्री अलग है? अगर हम अपने PLI स्कीम में कहते हैं कि भारतीय खान पान दुनिया में माना जाता है, उसकी पसंद है, लेकिन कोई भारतीय कंपनी दुनिया में अभी तक कंपनी के नाते बिस्कुट को छोड़ दे तो हमारा कोई भी भारतीय उद्योगपति या भारतीय कंपनी अभी दुनिया में वो मुकाम हासिल नहीं कर सके जो उसके पास होना चाहिए था। और सरकार ने कहा कि हम मदद करेंगे। अब ये अलग बात है कि लोगों को लगता है कि नहीं, विदेशी कंपनी भारत में है और उसका व्यापार बड़ा है, वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे एक मित्र ने कहा, मैं उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है उसमें भारतीय खान पान की जो पहुंच है वो तो पहले से है, पसंद पहले से है लोगों के मन में, लेकिन हमारी भारतीय कंपनियां, भारतीय उद्योगपति उसको लेकर दुनिया में जाएं, ये भारत सरकार का लक्ष्य है, उसका संकल्प है। और इसलिए दोनों बातों में हम मानते हैं कि पूरी तरह से जो फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है वो महिला डोमिनेटिंग है, महिलाओं की भागीदारी इसमें है, इसे सरकार मानती है। लेकिन ये भी सच है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज बनाने में अभी समय लगेगा। जिस तेजी के साथ अगर हमें काम करना है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि लक्ष्य बड़ा है और इसलिए हमको गति तेज करनी पड़ेगी। और गति तेज तब हो सकती है जब आप कंप्लायंस को कम करें, संवाद को बढ़ाएं, समय पर चीज़ों को ठीक करें। और उसका उदाहरण अभी GST के समय में सरकार ने दिया है कि GST लागू करने के बाद में मैं समझता हूं हर दिन जितने परिवर्तन हुए हैं वो इंडस्ट्री के कहने पर हुए, व्यापारियों के कहने पर हुए। तो आखिरकार इसको अलग नहीं देखा जा सकता, हमें मिलकर आगे चलना होगा। और यहाँ पर बैठे हुए लोगों के प्रति मैं सम्मान इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने अपनी तपस्या से, आपने अपने कार्यों से, आपने अपने संकल्प से ये मुकाम हासिल किया है, इसलिए स्वाभाविक तरीके से आपकी कीमत होगी। और इसलिए इस उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लंबा नहीं करूंगा। हम सब जानते हैं कि फोर्ड जो कार के बड़े निर्माता थे, उनकी भी ये घटना सही घटना है। और उन्होंने एक बार एक पुस्तक थी जिसमें ग्लोबल लीडर के लिए कोई पुस्तक थी, तो उसको खरीदने के लिए वो गए। तो उसके पुस्तकालय के जब उन्होंने कहा कि ये पुस्तक मुझे चाहिए, तो जो बेचने वाले थे उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हैं, संयोग बस जिनने पुस्तक लिखी है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनके साइन कराकर आपको दे सकता हूँ। कहते पश्चिमी जगत में ये बड़ी बात होती थी कि जिसने पुस्तक लिखी है उसका इनिशियल उसमें हो और वो पुस्तक हमारे पास हो तो बड़ी कीमत है। लेकिन जैसे ही जब वो गए और जब जाके देखा कि पुस्तक के लेखक बिल्कुल एकदम ऐसी हालत में थे कि उनने फोर्ड को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि वो तो इतने बिफर गए कि मेरा पैसे वापस करो, मुझे पुस्तक भी नहीं चाहिए। जो आदमी पुस्तक लिख रहा है उसकी हालत ऐसी है, तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ पुरुषार्थ होता है, जिसकी अपने रास्ते पर चलने की सफलता होती है, वो चीजें लोगों को संदेश देती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने संकल्प पुरुषार्थ के कारण यहाँ पर बैठा है, उसकी अपनी सफलता है। इसलिए आपकी किसी भी राय को नजरअंदाज जो करेगा वो देश का नुकसान करेगा, ये था मैं मानता हूँ। और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब कभी संवाद होता है, बार बार बंदी कह रही थी कि मैंने मौका दिया, मेरा स्वभाव रहा है। कोरोना के समय में टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर था, उस समय भी फिक्की के लोग, CII के लोग मिलते थे। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना बड़ा नुकसान उठाया उस इंडस्ट्री ने, तो उसके अगर साथ आप नहीं चलेंगे तो देश कमजोर होगा। और इसलिए भारत सरकार की मंशा बड़ी साफ है। अभी मिलेट्स का ईयर अगले वर्ष घोषित हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने पिछली मन की बात में उसका उल्लेख भी किया है। मिलेट्स से जुड़े हुए वो तमाम लोगों से चर्चा हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, और जिस पैरामीटर्स की बात की जा रही है, मिलेट्स का उपयोग भारत वर्ष करता रहा है। हमको तो गेहूं हमारे ऊपर थोपा गया, हमारे खान पान में कभी भी किसी भी पैमाने की जरूरत नहीं थी।
हमारे खान पान का तरीका स्वस्थ शरीर के लिए ही बेहतर था। अब ठीक है, हम बहुत लंबे उल्टे चल गए हैं तो हमें रिवर्स करने में देरी लगेगी। जिस दुनिया ने हमको ये खान पान सिखाया, वही दुनिया भारतीय खान पान और जीवन पद्धति की तरफ वापस हो रही है। अब उसको लगता है कि नहीं, हमें उसी रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम अपने बूते पर अपने पुरुषार्थ से इस दुनिया की मांग को पूरा करने में समर्थ बन पाएंगे कि नहीं। हैं तो नहीं, ये तो मैं मानता हूं। अगर दुनिया में जितना भी मिलेट्स पैदा होता है उसका 40% भारत पैदा करता है, ऐसा आंकड़ा रहा है। लेकिन इस आंकड़े को अभी हम जिम्मेदारी से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये तय करना पड़ेगा कि हरित क्रांति के बाद देश में जिस प्रकार से क्रॉप पैटर्न बदला, उसके बाद में ये आंकड़ा क्या है, और है भी तो उसमें रागी और ज्वार का जो हिस्सेदारी है वो घटी है, बाजरे की बढ़ गई है। लेकिन दुनिया की मांग क्या है? दुनिया हमसे रागी चाहती है, ज्वार चाहती है, मक्का चाहता है, या फिर बाजरा चाहता है। ये तो हमें देखना पड़ेगा, सरकार को भी देखना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी देखना पड़ेगा। हम डोमेस्टिक मार्केट में खान पान के डिमांड को पूरा करने की स्थिति में है, अभी उसी स्थिति में भी नहीं है, और उसके लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। आपके जो सत्र होंगे जो मैं देख रहा था, इन पर भी ये बात होनी चाहिए, और मंत्रालय पूरी ईमानदारी के साथ इन रिपोर्ट्स के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो हमें किसी संस्था से मिले या किसी इंडस्ट्री से मिले, हम उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो ज़मीन पर काम करता है उसको पता होता है कि वास्तव में चुनौतियाँ क्या हैं, और वास्तव में इनिशियल फर्स्ट स्टेज पर जो प्रोसेसिंग की बात है उस पर सरकार गंभीर है। और जो हमारे इक्यूबेशन सेंटर की कल्पना हमारे इसमें है, वो इक्यूबेशन सेंटर लगाने के पीछे कारण ही ये था। हर कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन अगर इक्यूबेशन सेंटर होंगे, किसी के पास टमाटर ज़्यादा हो गया है तो उसका पेस्ट बनवाएगा, उसको पैसा देगा और रह जाएगा। स्कीम्स थी, लेकिन हमने उनका कितना उपयोग किया? हमने क्लस्टर्स को चयनित किया क्या? मेगा फूड पार्क्स बने हैं, लेकिन उनकी साइट सिलेक्शन ठीक थी क्या? ये सारी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं। जब आप कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि मेरी साइट कैसी है, लेकिन जो स्कीम के साथ में साइट सिलेक्शंस होते हैं वो आज हमारे मेगा फूड पार्क की विफलता का मूल कारण है कि पैसा होने के बावजूद भी यूनिट से नहीं आ सके। यूनिट स्कीम का पैसा अलग, मेगा फूड पार्क का अलग, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस रेट उस पर नहीं, और हमको स्कीम बंद करनी पड़ी। तो ये जो अनुभव आते हैं, ये अनुभव बताते हैं कि हमको इंडस्ट्री में जो लोग अपने खुद के पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़े हैं, उनके अनुभव और उनकी चुनौतियों को ध्यान में रखकर अगर हम आगे चलेंगे तो हमारी गति भी तेज होगी और हम कितना ही बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सबको इधर से शुभकामनाएं देता हूँ, वो खासकर इस आयोजन के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।